इरेडा। दोस्तों, इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हम अगेन एनालिसिस करने वाले हैं। आज बजट था और आज इसमें काफ़ी उथल पुथल देखी गई है ऊपर नीचे, क्योंकि काफ़ी दिनों से चल रहे थे ये स्टॉक, तो एकदम से इनमें सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ है सारे पीएसयू स्टॉक में, सारे फर्टिलाइज़र स्टॉक में। और हाँ दोस्तों, फर्टिलाइज़र स्टॉक से याद आया, कल हमने जो वीडियो बनाया था आरसीएफ का, पहले ही दिन मतलब कल उसका वीडियो बनाया था और आज के दिन वो 7% गिरा हुआ है और आज का वो स्टॉक ऑफ द डे है। सारे जो लेबल्स हमने डिस्कस किए थे वो पूरे उसने रिस्पेक्ट किए उन लेबल्स को। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या वीडियो जो बना रहा हूँ उसको पूरा पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए। जिन्होंने भी स्किप करके उस वीडियो को देखा होगा उसके वो लेबल्स मिस हो गए होंगे और वो ट्रेड नहीं कर पाया होगा इरेडा का स्टॉक पे, वो इरेडा बोल रहा हूँ आरसीएफ के स्टॉक पे। चलिए इरेडा पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये इरेडा के जो पिछला जो मैंने बनाया हुआ था, हाँ दोस्तों एक और चीज़ कि इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के वीडियो मैं बना रहा हूँ और इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और आपका कोई शेयर है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इरेडा के साथ। इरेडा में दोस्तों देखिए, कैंडल तो अच्छी नहीं है, लगातार सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इस स्टॉक पे और अभी भी सेलिंग प्रेशर है। मैं ये ज़रूर 232 से ये रिकवरी करके अभी 258 पे क्लोजिंग दी है इसने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। बाकी मैं लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, उन लेबल्स के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो देखिए 258 पर इसने क्लोजिंग दी है, 258 पर। यदि ये स्टॉक 263 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 270, 283, 314, 365, 416 और 448, ये ऊपर के लेबल्स होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे की मैं बात करूं तो नीचे में यदि ये 257 के नीचे सस्टेन करता है, 257 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट लेवल जो होंगे नीचे की तरफ 251, 244, 232, 200, 149, 98 और 66। ये मैंने थोड़ा बड़े लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हैं क्योंकि कैंडल काफ़ी बड़ी बनी हुई है दोस्तों, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए मैंने लेबल्स थोड़े छोटे भी दिए हैं और बड़े भी दिए हैं। इंट्राडे वालों के लिए छोटे दे दिए हैं पास पास के, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए बड़े निर्धारित कर दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इरेडा के मैंने लेबल्स अपडेट कर दिए हैं। अब दोस्तों इस पे इन लेबल्स पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इरेडा का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको ड्रॉ करना है। उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर देना है आपको चार्ट पे। ठीक है, अब जब भी जैसे लाइव ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट करता है स्टॉक, तो उसमें क्या करना है कि जब एकदम से स्पाइक आता है स्टॉक में, एकदम से तेज़ी में बढ़ता है स्टॉक और हमारे लेवल को क्रॉस करके ऊपर 10 मिनट तक सस्टेन करता है, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम से शार्प करेक्शन आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करके नीचे की ओर चला जाता है स्टॉक और सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे आपका शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट होती है और टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल।
इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स मिल जाएंगे। इसमें मेन है दोस्तों प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, जिससे कि जैसे प्लस में आप बैठ रहे हो तो आप यदि वही स्टॉक जो है सेल की कैटेगरी में पहुंच गया तो आपको लॉस बुक करके उसमें से निकलना है। ये भी आपके अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस कैसे आएगी? सबसे पहले एक एक दो दो या कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए, प्लस माइनस करिए। जब आपको समझ में आ जाए तब इस पे स्ट्रेटेजी पे वर्क कीजिए बड़े क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये मैंने आपको इरेडा के लेबल्स भी दे दिए हैं और इन पे किस तरीके से ट्रेड होना है नियर टर्म में और या शॉर्ट टर्म में, वो लेबल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और साथ में कैसे काम करना है वो भी आपको बता दिया है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो इरेडा सबसे मेन जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का बजट में कुछ आने वाला था और आया भी है। जो सूर्योदय जो योजना है उसका काफ़ी ज़्यादा इस समय असर होने वाला था और हुआ भी है। कुछ डिक्लेरेशन हुआ है उस योजना के बारे में, बट क्या हुआ, ये स्टॉक जो है इरेडा वगैरह ये काफ़ी बढ़ चुके थे, इसलिए इनमें करेक्शन आना ज़रूरी था। आरसीएफ में भी मैंने कल ही बोल दिया था कि आरसीएफ जो है थोड़ा वीक लग रहा है, ये बढ़ ज़रूर रहा है लेकिन ये बजट वाले दिन प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो वो गिरा, आज 7% गिरा, ये भी गिरा है 4%। ये पीएसयू फर्म है दोस्तों इरेडा, ठीक है। इसका मार्केट कैप 69,532 करोड़ का है। 310 रुपये का साल भर का हाई है, 50 रुपये का साल भर का लो है। डिविडेंड नहीं देता ये। बुक वैल्यू इसकी 31.8 रुपये की है। 51.8 का पीई रेशियो है। 17.3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। यदि हम बात करें इसके अब सहयोगियों की, मतलब आप किन से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इसका कंपैरिजन आप जितने भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं पावर कंपनियों को, आप उनसे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे IRFC, PFC, REC, ठीक है, TFC, GSFC, ये सब जितने भी रिन्यूएबल एनर्जियों में आपका फाइनेंस करती हैं कंपनियां, उनसे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टेक होल्डिंग का यदि बात करें हम, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% स्टेक जो है प्रमोटर के पास है। FII ने इसमें हिस्सेदारी जून क्वार्टर में बढ़ा के 2.70% कर दी है। DII ने इसमें हिस्सेदारी कम करके 0.42% ही है जून में, और पब्लिक ने भी इसमें से हिस्सेदारी कम की है, 21.87% हो गई है इनकी हिस्सेदारी। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब यदि रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट अभी तक इसका डेट अनाउंस नहीं हुई है। पिछला रिज़ल्ट अभी 12 जुलाई को ही निकला हुआ है, जो कि बिलो एस्टिमेट था, मतलब उम्मीद से ख़राब था, और उसका नतीजा देखा गया है कि स्टॉक में करेक्शन आ गया। 300 रुपये से स्टॉक लगातार गिरता हुआ अभी 250 रुपये पे आ चुका है। तो दोस्तों ये मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में मैंने लेबल्स आपको इम्पॉर्टेंट बताए हुए हैं, उन लेबल्स पे कैसे काम करना है वो भी बताया हुआ है। और दोस्तों इसी तरीके के 4 वीडियो डेली इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता हूँ। यदि इन सभी के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा आपको व्हाट्सअप वाला, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। स्टॉक का नाम, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, लेबल्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक